हो गया? चलिए अब सुनो, देखिए बोर्ड एग्जाम के लिए ये आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, पर ये आपका सोर्स क्या है आप उसे लेके आए, पर देखते हैं क्या समझना है तो, है ना? देखो तो आपसे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ फोर टर्म्स इन एन एपी दैट ऑफ द सेकंड एंड द थर्ड इज 2:3। ठीक है, मतलब एपी में 4 टर्म है, एपी में 4 टर्म है और 4 टर्म में से दोनों कैसे हैं, हमें निकालना होगा कॉमन टर्म्स, और A2 और A3 का क्या रेशियो है, 2:3 है, एंड द सम ऑफ ऑल 4 टर्म्स इज 20। पहले काम करते हैं, हम पहले 4 टर्म मान लेते हैं, ठीक है? उसने बोला कि टर्म कौन से लेने हैं, नहीं ना, हम खुद ले लेते हैं उसको, जो सीक्वेंस में होता है बस ये उठा लेंगे, ठीक है? तो लेट द 4 टर्म्स आर A2 A3 एंड A4। उठा लिए, हमने सीक्वेंस में ले लिया उसको, ठीक है? A मतलब A बना, ध्यान रखना बेटा। अच्छा जी, तो अब उसने हमें गिवन क्या बोला कि A2 रेशियो A3 कितना है, 2:3। उसने बोला कि दूसरे टर्म और तीसरे टर्म का रेशियो कितना है, 2:3 है। तो मतलब A2 अपॉन A3 इक्वल टू 2/3। ये मतलब है कहने का, इसका फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस D होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 2D होता है, 2/3। ठीक है, यहां पर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ओके, कितना होगा 3A प्लस का 3D, 2A प्लस का 4D क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है बेटा? तो 3A प्लस का 3D माइनस 2A और माइनस का 4D इज इक्वल टू 0, यानी कि 3A में से 2A गया, A बचेगा, ठीक है? और यहां पर माइनस का 2D बचेगा, 2D, है ना? ओके ओके ओके, 2D नहीं, सॉरी यार, 4 में से 3 गया 1 और D बचेगा, यानी कि 0, यानी कि A इक्वल टू D, यानी कि D इक्वल टू A। हमने क्या निकालना था, कॉमन डिफरेंस निकाल चुके, क्या निकाल चुके, A निकाल चुके, कॉमन डिफरेंस A आ गया, फिलहाल A आया, अभी क्वेश्चन पूरा खत्म नहीं हुआ। सुनो, अगर ये क्वेश्चन को यहां पर खत्म कर देता, ठीक है, तब तो हमारा आंसर A होता, बट उसने आगे क्वेश्चन बढ़ा रखा है, उसने आगे क्वेश्चन बढ़ा रखा है। उसने क्या बोला है, एंड सम ऑफ ऑल 4 टर्म्स इज 20। इसका भी नहीं समझ आया कि सारे के सारे चारों टर्म्स का सम कितना है, 20 है, यानी कि A प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 इज इक्वल टू 20। सब के सब 4 टर्म का सम 20 है। ये तो क्या ऐसे रहने वाला है, A2 का फॉर्मूला A प्लस D, A3 का फॉर्मूला A प्लस 2D, A4 का फॉर्मूला A प्लस 3D इज इक्वल टू 20। आ रही बात समझ में? ठीक है, सुनिए, जहां जहां पे A है वहां D कर दो। D क्यों कर दो, क्योंकि हमको कॉमन डिफरेंस चाहिए। क्या चाहिए, हमको चाहिए कॉमन डिफरेंस, जहां जहां पे A है वहां पर D कर दो, क्योंकि दोनों बराबर है आपस में, है ना? तो A की जगह पे D प्लस D तो क्या D रहेगा, फिर से D, फिर से 2D तो D रहेगा, ये D और ये आपका 3D इज इक्वल टू 20। कितना होगा, 1 2 3 4, 4 और 2 6, 6 7 और 3 10, 10D, 10D इज इक्वल टू 20। तो D इक्वल टू 20 अपॉन 10, यानी कि 2। तो D कितना आ गया बेटा, D आ गया आपका 2। 2 ऑप्शन में है, यस सर, ऑप्शन D करो। हाँ कर, ठीक, अब सुनो बेटा, नंबर 2 क्वेश्चन, the value of x for which 3x, x plus 8 and 5x plus 2 are 3 consecutive terms of an AB। अच्छा, किसे बोलते हैं consecutive, लगातार, जिसमें एक होता है, एक y प्लस होता है, ठीक है, जिसमें एक अंतर आता है, लगातार मतलब, ठीक है? ऑफ टर्म तो हमें वैल्यू ऑफ x निकालना है ना बेटा? तो एक काम करते हैं, देखो, क्योंकि ये टर्म्स आपके लगातार है, ठीक है? तो 3x, x plus 8 एंड कौन सा वाला 5x plus 2, ये टर्म्स आपके हैं कंसेक्यूटिव। और जब आपके ये टर्म्स कंसेक्यूटिव हैं तो हम अपने हिसाब से इनको एक सीरीज में मान सकते हैं, ठीक है? अच्छा, एक काम करते हैं, इसमें देखो, यानी कुल मिला के 3 टर्म है, ये A है, ये A2 और ये A3, कुल मिला के 3 टर्म है। तो हमारे गिवन भी तो है, ये ऊपर देखना, कुल मिला के 3 टर्म्स है, यानी कि n कितना हो गया, n 3 हो गया। तो एक काम करते हैं, हमें x निकालना है ना, एक काम करते हैं, हम पहले ना क्या करते हैं, d निकाल देते हैं। d क्यों,
क्योंकि देखो हमारे पास n है 3, यानी कि A3 हमारा लास्ट टर्म भी तो है। अगर आप इसको समझ रहे हो बेटा तो A3 क्या है, A3 हमारा लास्ट टर्म भी तो है, नहीं है ना। तो यहां से क्या करें, D निकाल देते हैं एक बार के लिए। तो D कैसे निकालेंगे, देखो A2 माइनस A कर देते हैं। A2 माइनस A क्या देगा हमको, D देगा ना। पता है किन्हीं दो टर्म के बीच का डिफरेंस क्या देता है हमें, D देता है। ठीक है, तो A2 कितना है, x प्लस 8 है, और A कितना है, 3x है। तो इस हिसाब से D कितना आ जाएगा बोलो, 8 माइनस का 2x, 8 माइनस का 2x आ गया। अब सुनो, अब क्योंकि A3 हमारा लास्ट टर्म भी तो है, तो यानी कि A3 इक्वल टू कितना बेटा, 5x प्लस 2। ठीक, इसका फॉर्मूला क्या बन के आएगा, a प्लस 2d, और ये 5x प्लस का 2, और a कितना है, a आपका 3x है। ठीक है, और d क्या निकाला आपने, 8 माइनस का 2x, हमें x निकालना है पूरे क्वेश्चन में, क्वेश्चन पढ़ा करो। और ये हमारा से तो 3x प्लस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 इक्वल टू 5x प्लस का 2। ठीक है, कितना हो गया, तो कितना होगा, 4x में से 3x गया, कितना होगा 1x, x 5x प्लस का 2। ठीक है, माइनस का x माइनस का 5x 2 माइनस का 16। ओके, x वाला लिया है मैंने, उधर वहां भेज दिया। ठीक है, तो माइनस का 6x और माइनस का 14, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, है ना। तो यहाँ पे बचेगा x इक्वल टू 14/6, यानी कि 2 से कट रहा है 7/3, यानी कि x इक्वल टू 7/3। तो ऑप्शन में है ऑप्शन बी, करो जी इसे, ऑप्शन बी। ऑप्शन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर पहले मैं जरा आपको हल्का सा एक चीज बताऊं। तो पहले तो आपके पास एक लेसन था, लेसन 4, ठीक है, वहां पर 2 डिजिट नंबर लेके चलते हैं। सुनो, माना 2 डिजिट नंबर XY, सुना क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान रखना, 2 डिजिट नंबर XY। ठीक, अगर मैं इस नंबर को ओरिजिनल नंबर मानूंगा जो कि इसमें है, ठीक है, तो कैसे मानूंगा, देखो 2 डिजिट नंबर में ये है आपका वंस प्लेस में है, बोलते ना वंस, टेंस, 100, और ये है आपका टेंस प्लेस में। सुनना क्या बोल रहा हूं, तो जो डिजिट वंस प्लेस में है तो ये 1 से मल्टीप्लाई करती है, बीच में आता है प्लस, और जो डिजिट टेंस प्लेस में है ये 10 से मल्टीप्लाई करती है। तो ध्यान आ रहा है, ठीक है। अब उसने बोला कि डिजिट को रिवर्स करना है, डिजिट को रिवर्स करना है। मैंने आपको दिन ये भी कहा था कि जहां पर आप क्या देखोगे कि डिजिट को रिवर्स वाला, मतलब जहां पहले ओरिजिनल में y वंस में था, x टेंस में था, अब x हो जाएगा वंस में, y हो जाएगा टेंस में, तो न्यू नंबर मिलेगा, नहीं मिलेगा। कैसे, देखो अगर एक नंबर 19, कौन सा नंबर, ओरिजिनल नंबर, इसका अगर मैं रिवर्स करूंगा तो 91, इसे बोलते हैं न्यू नंबर। मतलब क्या कहने का, मतलब कहने का यह है कि जैसे आपने डिजिट्स का ऑर्डर रिवर्स किया, x आ गया वंस प्लेस में तो 1 से मल्टीप्लाई करेगा, और y आ गया आपके टेंस प्लेस में तो 10 से मल्टीप्लाई करेगा। कुछ ये बोल रहा है, लेकिन यहां पर तो एग्जांपल दिया मैंने 2 डिजिट के ऊपर, है ना, और यहां पर वो आपको क्या देगा, 3 डिजिट बोल रहा है वो। कैसे, अब सुनो, माना 3 डिजिट है x y z, ऊपर देखना भी, हाँ, तो इस हिसाब से ओरिजिनल नंबर कौन सा हो जाएगा, ये वंस है तो 1 से मल्टीप्लाई, ये टेंस है तो 10 से मल्टीप्लाई, ये है आपका 100 तो 100 से मल्टीप्लाई, कुछ ऐसे होगा। लेकिन अगर मैं इनके ऑर्डर को रिवर्स करूंगा तो रिवर्स करने पे हमें मिलेगा नया नंबर, तो क्या हुआ, z y x, ये तो हुआ, पूरा ऑर्डर रिवर्स कर दो, y जो सेंटर में था वो सेंटर में रहेगा अभी भी, ठीक है। ऑर्डर रिवर्स कर दिया तो क्या बन गया, न्यू नंबर, न्यू बन के आएगा x into 1 plus y into 10 और प्लस z into 100, ये बन के आएगा। आ रही बात समझ में। अब सुनो, ये तो मैंने आपको एक अलजेब्रा के बेसिस बता दिया, ठीक है, बता दिया, लेकिन ये एपी के बेसिस तो है, ये आपका एपी तो है। उसने बोला है क्वेश्चन में कि
द डिजिट ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर हैविंग 3 डिजिट आर इन एपी। अभी तक ना सुनो, अभी तक ये आइडिया नहीं मिल पा रहा है, ऊपर देखना बेटा, अभी तक ये आइडिया नहीं मिल पा रहा है कि इन मतलब रिवर्स करना है क्या करना है, ठीक, अभी तक ये आइडिया नहीं मिल पा रहा है। आगे बढ़ते हैं। एंड देयर आर इन एपी एंड 3 एंड देयर सम इज 15। वो तीनों टर्म्स किसमें है, एपी में है, ठीक, और उनका सम कितना है, उनका सम 15 है, ठीक। तो अब हमें यहां क्वेश्चन है नहीं बोला, अगर बोलता कंसेक्यूटिव, क्या बोलता, कंसेक्यूटिव बोलता तो हम A1 A2 A3 मान लेते, उसने बोला ऐसा नहीं बोला। तो सुनो, आपने ये पहले भी करा होगा, ऊपर देखना, हमें पता है कि किसी भी एबी में दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट होता है, सेम होता है, मतलब जिसे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। यहां पर क्या बनने वाला है, यहां देखना जरा, मैं पहला टर्म मान लूंगा a प्लस डी, दूसरा मान लूंगा मैं a एक कम, और तीसरा मान लूंगा मैं a माइनस डी एक और कम। समझा क्या बोल रहा हूं मैं, आपने शायद सवाल कर ली होंगे, ठीक है, ऐसे बन के आता है, और ध्यान रखना कि कॉमन डिफरेंस सेम चलता है ना। तो अभी यहां पर हम अपने मन से a1 a2 a3 नहीं मान सकता मैं इसको, उसने बोला कि कंसेक्यूटिव है, कौन से टर्म्स है, नहीं, तो हम क्या मानेंगे, अब जो भी होगा इस पे हो जाएगा वो, पहला a प्लस डी, दूसरा उससे कम a माइनस डी, मतलब a और उससे और कम, यानी कि हर बार डी डी कम हो रहा है, समझा, ठीक है ना, हर बार क्या कम हो रहा है, हर बार डी और डी कम हो रहा है। अब सुनिए कैसे होगा सवाल, देखिए इसमें जरा मैं अच्छा क्वेश्चन लेंगे। तो पहले वही जो मैंने यहां पर किया, कौन सा नंबर, ओरिजिनल नंबर निकालूंगा, और फिर उसके बाद उनका ऑर्डर चेंज करके रिवर्स निकालिए, क्यों, उसने बोला हुआ है, ओरिजिनल बोला हुआ है या वो रिवर्स भी बोल रहा है, ठीक, दोनों करना पड़ेगा। फिलहाल तो ये हो गया आपका, ठीक है, लेट, है ना, ये कर। और कह रहा है कि इनका सम कितना है 15, यानी क्या, सुनो, a प्लस डी प्लस a प्लस a माइनस डी, सम कितना है, सम 15 है इनका, सम कितना है, सम 15। तो a कितना हो गया 3a, d से d कैंसिल हुआ, इक्वल टू 15, a कितना आ गया 5, a कितना आ गया, a आ गया 5 आपका। अब सुनो बेटा, अब सुनो, देखिए अब क्वेश्चन पढ़ो, ये तुम्हारा अब आने वाला है, उसने बोला क्या है, द नंबर ऑब्टेन्ड, मतलब सुनो, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 594 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। इसमें मतलब जो आपका न्यू नंबर है, जो क्या आपका न्यू नंबर है वो क्या है, इस केस में इज माने इक्वल टू, जो आपका नया नंबर है वो क्या हो रहा है, द न्यू नंबर इज 594 लेस देन, ये इतना कम है, किससे, किससे, ओरिजिनल नंबर से इतना कम है, पसंद आ रही है। तो अब न्यू नंबर क्या होगा, न्यू नंबर कुछ ऐसे में आएगा और ओरिजिनल कुछ ही आएगा, तो पहले निकालना पड़ेगा, समझ आ रहा है, पहले निकालना पड़ेगा। देखो ओरिजिनल नंबर क्या होगा, देखो सुनो, ऊपर लिखना पड़ना है, हाँ भाई ऊपर देखो जरा, क्या होगा, ये तुम्हारा क्या, वंस में ना, वंस में, टेंस में और 100, तो यानी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, प्लस ये 10 से, और ये 1 से, सुना कितना, ठीक, क्या होगा 100a प्लस 100d प्लस 10a प्लस a माइनस का d, ठीक है, कितना छोड़ दो उसे। अच्छा अब रिवर्स करेंगे ऑर्डर को, समझ में आ रहा है, ठीक है, रिवर्सिंग द ऑर्डर, ऑर्डर को रिवर्स करेंगे, तो जब ऑर्डर को रिवर्स करेंगे अब क्या होगा, हमें मिलेगा न्यू नंबर, मिलेगा नहीं मिलेगा, कौन सा मिलेगा, ऑर्डर रिवर्स कर दो पूरा, क्या जाएगा 100 a माइनस डी होगा, प्लस 10a और प्लस ये वंस में आ जाएगा a प्लस डी, कुछ ऐसे, यानी कि 100a माइनस का 100d प्लस का 10a प्लस का a प्लस b। अब जरा ऊपर देखना, अब जरा ऊपर देखना सभी लोग, अब सारे बच्चों पर देखो क्वेश्चन में क्या है आपका, देखिए आपसे क्वेश्चन में ये कह रहा है, अब
द नंबर ऑब्टेन, मतलब कि नंबर मिलेगा, पर कब मिलेगा, आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, अगर हम डिजिट को रिवर्स कर दें, इज 594 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। समझ आ रहा है, मतलब क्या कि जो नंबर मिल रहा है, कब मिल रहा है, ऑर्डर को रिवर्स करके, कौन सा मिल रहा है, न्यू नंबर मिल रहा है, वो तो बोल रहा है वो, मतलब जो आपका न्यू नंबर जो है ना, जो आपका न्यू नंबर है वो क्या है, वो ओरिजिनल नंबर से 594 कम है। क्वेश्चन ये है आपका, इसका मतलब ये है, लास्ट सेंटेंस जो लिखा उसने ऊपर। तो आपका न्यू नंबर कौन सा है, 100A माइनस का 100D प्लस का 10A प्लस का A और प्लस का D है, ठीक है। और आपका क्या नंबर ओरिजिनल, 100A प्लस का 100D प्लस 10A प्लस A माइनस का D माइनस का 594, इतना है, ठीक है। तो इन सबको A और D को उठाकर इधर ले आओ, ठीक है ना, A और D को उठाकर इधर ले आते हैं। तो 100A माइनस 100D प्लस 10A प्लस A प्लस D माइनस 100A माइनस 100D माइनस 10A माइनस A प्लस का D इज इक्वल टू माइनस का कितना, ये तो होगा, कैसे करो, प्लस माइनस, तो जो पढ़ो क्या, प्लस माइनस कैंसिल, क्या बचा, माइनस का 100D और माइनस 100D, माइनस का 200D, ठीक है, प्लस का D प्लस का 2D इक्वल टू माइनस का कितना आ गया, ओके है ना। अब सुनो बेटा, तो ये हो जाएगा 198 है ना, माइनस का 198 इज इक्वल टू 198D है ना, इज इक्वल टू माइनस का 594, माइनस से माइनस कैंसिल भी हो गया है ना। तो D इक्वल टू कितना, 594 अपॉन 198, यानी कितनी बार, यानी कि 3 बार। तो D कितना आ गया, D आ गया आपका 3, D आ गया आपका 3। अच्छा उसने कौन सा क्या बोला, द नंबर इज, कौन सा नंबर, ऑरिजिनल नंबर। इसका आगे समझे क्या बोला उसने, द नंबर इज, वो नंबर क्या था जिसको रिवर्स किया हमने, मतलब वो अभी बात किसकी कर रहा है, वो बात कर रहा है आपके ओरिजिनल नंबर की बात कर रहा है, बात समझ आ रही है। अब देखो, सो द नंबर मतलब ओरिजिनल नंबर क्या था, ये ना आपका क्या था, ये है बेटा, लिखो तो पहले 100A प्लस 100D प्लस 10A माइनस प्लस A और माइनस का D। अच्छा ऐड करते हैं इसको, फिलहाल ऐड कर देते हैं, किसी से वैल्यू प्लेस करते हैं, वैल्यू प्लेस करते हैं, चलो कर देते हैं। A कितना आया, 5 आया, D कितना आया, 3 आया, A कितना आया, 5 आया, A 5 और D 3, 500 300 50 और ये प्लस का 2, 5 और 3 8, 8.5, 852 आ रहा है ऑप्शन में है, हाँ ये रहा, तो ये रहा। तो ओरिजिनल नंबर कितना था आपका 852, और रिवर्स करने पे 258, पर हमें निकाला सिर्फ न्यू नंबर, ठीक है, हमें निकाला सिर्फ न्यू नंबर, कितना आ गया बेटा